बड़े बूढ़ों के जहन से उस अनोखे किरदार की याद शायद महव ना हुई हो। किसी न किसी को याद होगा। किसी जमाने में लाहौर के डिप्टी कमिश्नर फतेह खान बंदियाल नाम के बासूल इंसान थे। बंदियाल साहब GOR बहावलपुर हाउस में मुकीम थे। वो अपने छोटे मोटे काम खुद किया करते। कुछ लेने जाना होता ड्राइवर के साथ निकल पड़ते। ऐसे ही एक रोज वो मजंग चुंगी की एक दुकान से फल खरीदने गए। नामवर पाकिस्तानी कॉलम निगार मोहम्मद इकबाल कुरैशी अपनी एक खुसूसी तहरीर में लिखते हैं, वो दुकान उनकी रिहाइश गाह के करीब थी। वो अक्सर आम से लिबास में बगैर प्रोटोकॉल के आम सी गाड़ी में इस दुकान से फल लिया करते थे। फल लेने में देर ही कितनी लगा करती। वो फल लेकर अपनी रिहाइश गाह पर आ जाते। लेकिन उस दिन एक अजीब बात हुई। डिप्टी कमिश्नर बंदियाल साहब ने देखा उनकी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में 6-7 मुसल्ला बॉडी गार्ड्स के हिसार में एक पहलवान निकला और फलों की दुकान का रुख किया। दुकानदार ने डिप्टी कमिश्नर साहब का आर्डर वहीं छोड़कर उस शख्स को यूं सलाम किया जैसे वो उसका बॉस हो और निहायत एहतराम से मुखातिब होकर कहा, जग्गा बादशाह सलाम। जग्गे ने अपने मखसूस अंदाज में हथौड़े जैसा हाथ लहराकर जवाब दिया। फलों की टोकरियां और 3-4 बोतलें लीं और बगैर पैसे दिए गाड़ी में बैठकर चला गया। जग्गा के जाने के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने दुकानदार से पूछा, ये कौन शख्स था? दुकानदार को उस बात का इल्म नहीं था। ये लाहौर का DC उससे मुखातिब है, इसलिए रिवायती बेपरवाही से जवाब दिया, बाऊजी तुसी लाहौर दे नहीं लगदे, तानू पता नहीं जग्गा कौन है। ए जग्गा बादशाह सी जनाब, ए लाहौर दा हाकिम है, लाहौर दा हाकिम। डिप्टी कमिश्नर साहब ये सुनकर परेशान हो गए कि लाहौर का हाकिम तो मैं हूँ, ये नया हाकिम कहाँ से आ गया। बहरहाल घर जाने की बजाय जंग थाने में चले गए। वहाँ उन्होंने अपना तारुफ करवाया। तमाम पुलिस एहलकार खड़े हो गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मैं जो कुछ देख कर आया हूँ उससे ताज्जुब हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अहवाल पुलिस वालों को बताया और कहा कि अगर ये सच है, हम सरकार से किस बात की तनख्वाह वसूल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर की बातें सुनकर पुलिस एहलकार खामोश खड़े रहे। तवक्कुफ के बाद SHO ने DC से कहा कि अगर जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करूं। DC ने कहा, हाँ बताओ, असल सूरत हाल क्या है। SHO ने कहा, मेरा ख्याल है आपको गलत फहमी हुई है। DC ने कहा कि इसमें गलत फहमी की क्या बात है, मैं सब कुछ देख कर आया हूँ। SHO उसी वक्त DC को फलों की दुकान पर ले गया। दुकानदार SHO को देखकर खड़ा हो गया और कहा कि क्या हुक्म है। SHO ने दुकानदार से DC का तारुफ करवाया और दरियाफ्त किया कि अभी जग्गा नाम का कोई शख्स यहाँ से मुफ्त फल ले गया है। दुकानदार ने कहा कि इस नाम का कोई शख्स नहीं आया और फिर हम किसी को मुफ्त फल क्यों दें। DC दुकानदार की बात सुनकर हैरान हुआ, ताहम वो समझ गया कि थानेदार की मौजूदगी में वो हकीकत नहीं बताएगा। DC बंदियाल साहब वहां से सीधा SSP के घर चले गए और तमाम वाकया सुनाया। SSP ने कहा, अच्छा हुआ आपने शहर की सूरत हाल अपनी आंखों से देख ली। खैर, इस मुलाकात के बाद DC ने सख्त अहकामात जारी किए कि जग्गा की कार्रवाइयां जारी नहीं रहनी चाहिए। जग्गा गुजर को लोग जग्गा बदमाश कहकर बुलाते थे और लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की पुलिस उसका नाम सुनकर कांपती थी। उसको गिरफ्तार करना शेर के शिकार जैसा था। जग्गा गुजर की राइज की हुई जग्गा टैक्स की इस्तिलाह आज तक मुस्तामिल है। जग्गा था तो बदमाश, लेकिन उसकी ये खूबी उसे दूसरे गुंडों मवालियों से मुमताज करती थी कि उसके घर शाम को जो टैक्स जाता था उसमें गरीबों बेवाओं का भी हिस्सा होता था। उसके टारगेट अमीर और सनतकार होते थे। जग्गा की DC से गायबाना मुलाकात उसकी मौत का परवाना साबित हुई। रियासत से भला कौन टक्कर ले सकता है। उसके खिलाफ SSP जनाब हाजी हबीबुर रहमान ने ऐसा घेरा तंग किया कि लाहौर का ये बेताज बादशाह मफरूर हो गया। बिलाखिर गुंडा एक्ट के दिनों में एक मुखबिर की इत्तला पर उसके ठिकाने का खोज लगाया गया और पुलिस मुकाबले में अपनी चौड़ी छाती पर बेशुमार गोलियां खाकर दाई अजल को लब्बैक कह गया। उसकी लाश को देखने के लिए एक लंबी कतार लग गई। जग्गा गुजर का असल नाम मोहम्मद शरीफ था। उसे उसकी वालिदा प्यार से जग्गा कहा करती थी। जग्गा के गुंडा बनने की कहानी भी दिलचस्प है। उसके भाई मक्खन गुजर का एक मेले में नामी गरामी बदमाश अच्छा
برا شوکر والے سے جھگڑا ہو گیا۔ اچھا شوکر والے کے آدمی نے مکھن گجر کو قتل کر دیا۔ تب جگا کی عمر 14 سال تھی۔ جگا نے 8 دن بعد اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کر دیا اور جیل جا پہنچا۔ وہاں جب اسے پتا چلا قتل کا اصل محرک شوکر والا ہے تو اس نے اس کے خلاف جیل میں ہی ایک منظم تحریک کا آغاز کیا اور اس پر حملہ بھی کروایا۔ اس حملے میں شوکر والا کے 2 آدمی مارے گئے اور شوکر والا زخمی ہوا۔ تاہم یہ سلسلہ جگا کو باقاعدہ غنڈہ بنانے میں اہم کردار کا حامل رہا۔